हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघवसा.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के महत्वपूर्ण समझ आधारित प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की क्लोर एल्कली अर्थात क्लोर छाल विधि का वर्णन कीजिए और इसे हम क्लोर एल्कली अभिक्रिया क्यों कहते हैं समझाइए। तो मैं यहाँ पर क्लोर क्षार प्रक्रिया का चित्र आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। इस चित्र को गौर से देखिए। क्लोर क्षार प्रक्रिया में होता क्या है? क्लोर क्षार प्रक्रिया में हम NaCl अर्थात नमक का जलीय विलयन लेते हैं, पानी में घोल लेते हैं। तो यहाँ नमक को हमने पानी में घोला है और आप जानते हैं जैसे ही नमक को पानी में घोला जाता है ये अपने आयनों में टूट जाता है। Na धन आयन और Cl ऋण आयन टूट गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इन Na धन आयनों की प्रबलता के कारण यहां पर जल के अणुओं का भी विघटन हो जाता है और जल के अणु भी अपने आयनों में टूट जाते हैं, H धन आयन और OH ऋण आयन। अब आगे क्या होगा? इस चित्र को देखिए। यहां पर बैटरी का धन सिरा और ये ऋण सिरा इन्होंने माना है। ये बैटरी के धन सिरे से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा है ये एनोड है और ऋण सिरे से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा है ये कैथोड है। अब विपरीत आयन जो आयन है धन और ऋण आयन ये विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर जाते हैं। Na धन आयन बताइए कहां जाएगा? Na धन आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर जाएगा, ये गया। और उसके बाद OH ऋण आयन ये वहां पर पहुंचकर OH ऋण आयनों से क्रिया कर लेगा। Na और OH आपस में क्रिया करके बना लेंगे NaOH। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया में बनने वाला एक उत्पाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और साथ ही साथ यहां पर क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। वो कैसे निकलेगी? ये क्लोरीन गैस कहां पे जाएगी? ये भी ऋणायन है तो ये जाएगी यहां पर धन आवेशित इलेक्ट्रोड एनोड की ओर। ये देखो पहुंच गई ना क्लोरीन गैस। यहां ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर से चलेंगे और इस धन इलेक्ट्रोड की ओर ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आ जाएंगे। यहां पर कौन पहुंचा है? यहां H धन आयन पहुंचे हैं। ये उस इलेक्ट्रॉन को लेकर H परमाणु में बदल जाएंगे और यहां पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया था तो वो भी Cl परमाणु में बदल गया था। बाद में ये परमाणु मिलकर क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस में बदल जाएंगे। तो अगर हम नमक का जलीय विलयन लें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो तीन चीजें यहां पर बनती हैं। NaOH बनता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड पर मिल जाता है। हाइड्रोजन गैस बनती है, ये भी ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड पर बनकर निकल जाती है। और क्लोरीन गैस बनती है, ये एनोड पर इकट्ठी होकर निकल जाती है। तो इस प्रकार क्लोर क्षार अभिक्रिया में नमक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर तीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस हमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनों पर प्राप्त हो जाती है। पर ये इतनी महत्वपूर्ण अभिक्रिया क्यों है? इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहा? क्योंकि इसमें क्यों कहा इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया? क्योंकि इसमें एक तो क्लोरीन बन रहा है और NaOH क्षार बन रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है क्लोर क्षार अभिक्रिया। अच्छा, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके बनने वाले तीनों उत्पाद आगे चलकर बहुत काम में लिए जाते हैं। ये देखिए क्लोर क्षार प्रक्रिया में बनने वाले हमारे तीन उत्पादों में से एक है हाइड्रोजन। देखो कितने काम में आती है, ये ईंधन के रूप में काम में आती है, इसका ऊष्मीय मान बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बन रही है यहां पर। क्लोरीन गैस का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग हम वाटर ट्रीटमेंट यानी पानी को शुद्ध करने के लिए, पानी के कीटाणुओं को मारने के लिए करते हैं। स्विमिंग पूल के पानी को साफ करने के लिए करते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के प्लास्टिक जैसे PVC तथा पेस्टिसाइड्स कीटाणुनाशक बनाने में भी इस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। और अगर इस हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जो सिलेंडरों में भरी हुई है इसे अगर मिला दिया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा HCl, जिसका व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। और ये बन रहा है तीसरा उत्पाद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार। इसका उपयोग क्या क्या किया जाता है? तो इस NaOH से हम डिटर्जेंट यानी धावन सोडा Na2CO3 बनाते हैं। ये कांच, कागज उद्योग में काम में लिया जाता है। इससे हम आर्टिफिशियल फाइबर बना सकते हैं। और अगर हम इन दोनों को मिलाकर हमने
HCl बनाया था, उसी प्रकार NaOH और क्लोरीन को मिलाकर हम ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बनाते हैं, जिसका उपयोग कीटाणुनाशक और पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। तो देखिए क्लोर छाल प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, इसमें बनने वाले उत्पादों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो हमारा उत्तर आ गया क्लोर एल्कली या क्लोर क्षार विधि। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन अर्थात लवण जड़ से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ये उसकी रासायनिक समीकरण है संतुलित। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, तथा कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भी बनता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुए तीनों उत्पादों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो हम किसी चीज को क्यों समझ रहे हैं? समझने से आप उस प्रश्न के उत्तर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, रटोगे तो नहीं कर पाओगे। भाई ये प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, अधिकतम 5 में भी आ सकता है। और अगर आपने इसे समझा है तो आप इसके उत्तर को अपने अनुसार, अंक के अनुसार, 4 नंबर का है तो कम से कम 50 शब्दों में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।